मैं अंशु कुमार राज न्यूज़ 21 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम हैं कंसी पंचायत में और हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर पवन कुमार चौधरी जी, जो कि जिनकी वाइफ अभी वर्तमान में मुखिया हैं उषा देवी जी कंसी पंचायत में। तो अभी ये नामांकन करवा करके आए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि कैसा रहा नामांकन। सर, नामांकन की प्रक्रिया कैसी रही सर? नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से साधारण तौर पर रहा, इसलिए जो हमारा अपना सिद्धांत है, नॉमिनेशन में भीड़ जुटा के नहीं जाना चाहिए। मात्र अभ्यर्थी और प्रस्तावक दो ही आदमी का ज़रूरत होता है, तो हम दोनों व्यक्ति गए जाकर के नॉमिनेशन किए। वैसे भी कोरोना काल है, उसमें गैदरिंग करना सरकार के दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन होगा। और हम भी जब जनसेवक हैं, माने जनप्रतिनिधि हैं, तो सरकार के हर गाइडलाइन का पालन करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी बनता है। इसीलिए बहुत साधारण तरीक़ा से अभ्यर्थी प्रस्तावक दो आदमी गए और नॉमिनेशन करके चले आए। और ख़ास बात यह है, जो आज आप देखिएगा गौर करके, 11 + 10 21 होता है। आज तारीख है 11/10/21। हमने नॉमिनेशन दिया 11:11 पर हमको अधकट्टी मिल गया नॉमिनेशन का। इसीलिए आज जोग भी ठीक है। दूसरी बात, जोग अच्छा दिन क्या करेगा, वो तो कर्म पर वोट मिलता है। हमने सिर्फ कर्म ही किया है, अच्छा कर्म किया है पंचायत में। इसीलिए हमको उम्मीद है जो जनता फिर से जो है दोबारा उषा देवी को चुनेगी। तो सर, अभी विशेष मुद्दा क्या होगा और किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है? मेरा सिर्फ एक मुद्दा रहता है। मैं आज तक अपने ज़िंदगी में कभी भी ना कार्यकर्ता बैठक किया। मात्र साल में 2 बार हम जनता को संबोधित करते हैं। एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी और एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को। इसीलिए आपको जो है हमारा सिर्फ मतलब रहता है जो पंचायत में सर्वांगीण विकास हो, एक जनता के साथ हम जुड़े रहें। और वही काम हम निरंतर करते हैं, जो पंचायत के एक जनता से जुड़े रहते हैं। 12 बजे रात में भी कोई अगर हमारा दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं उसके लिए निरंतर खड़ा रहता हूँ। उसके एक जो भी काम हो, लीक से हट के भी काम रहता है, तो मैं जनता का काम करता हूँ। और पूरे कंसी पंचायत में अभी जो माहौल है, उसमें कुछ उम्मीदवार हैं जिसका नाम कहा जाए वोट कटवा। चूँकि हमारे एक प्रत्याशी हैं, माने जो लगातार 60 वर्ष तक चाचा भतीजा ने कंसी पंचायत पर राज किया। चाचा और भतीजा लगातार 60 वर्ष कंसी पंचायत पर राज किया, और 60 रुपया का भी काम उनके द्वारा पंचायत में नहीं हुआ। वो उनके घर के बगल के भी लोगों को भी पूछिएगा तो उनसे कोई काम हुआ नहीं। सिर्फ गरीब गुरबा जनता को लाल झंडा में लिपटा करके, सड़क पर उतार करके, उसको निरक्षर बना करके वह राज किए 60 वर्ष। उस लाल किला को जो कहा जाता है CPM का लाल झंडा, और जब 2006 में हमने परास्त किया तो सारा अखबार का हेड माने मेन पृष्ठ पर छपा था जो CPM का 60 वर्ष का किला ध्वस्त पवन चौधरी ने किया। तो ये निरक्षर बना करके राज किए, कोई विकास नहीं किए। 2006 से 11 में मैंने 14 करोड़ रुपया का काम किया। और जब 26 जनवरी 2011 को हमने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनता को संबोधित कर रहा था, मैंने कहा था, जो चाणक्य ने कहा था, पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति को खाना खिलाने के समय माँ के समान, काम करने के समय नौकर के समान, सेवा करने के समय दासी के तरह व्यवहार करती हो, वह पतिव्रता नारी है। और मैंने भी कंसी पंचायत का सेवा एक पतिव्रता नारी के तरह किया है। इसीलिए मैं वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर आप हमारे काम से संतुष्ट हैं तो आप मुझे वोट दें। और मेरा दुर्भाग्य रहा जो हम वोट बहुत लाए
आम जनता हमको 1270 लोगों ने वोट दिया और हम मात्र कुछ वोट से हार गए, सिर्फ इसलिए जो हमारे जो विरोधी थे, जो बिना काम का 60 वर्ष तक राज किया, वो नोट के बदौलत हमारे एक मित्र को मुस्लिम का वोट खरीदने के लिए खड़ा कर दिया। एक हमारे ड्राइवर जो जात के सहनी है उसको खड़ा कर दिया, जो पवन जी का वोट काटे। वही हुआ, कुछ कुछ वोट कटा और हम चुनाव हार गए। 2016 में हमारी पत्नी चुनाव जीती, 9 लाख रुपया दे करके मतगणना निर्वाची पदाधिकारी को खरीद के, और अपने हारे हुए पत्नी के गले में जीत का मंगलसूत्र जो है पहना दिया। मैं भी लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से उसको हरा करके उसके पत्नी के गले में लटका मंगलसूत्र, जीत का जो सर्टिफिकेट था, हम उतार करके अपने पत्नी के गले में पहना दिया, जो उषा देवी है। और इस प्रकार 2.5 साल कंसी पंचायत के विकास को दीमक के तरह चाट गया। हार करके भी हम 2.5 साल के बाद पद पर आए, हमने शपथ लिया और इस 2.5 साल में हमने 6 करोड़ से ज़्यादा रुपयों का काम किया है। गली गली 7 निश्चय से गली गली ढलाई, हर वार्ड में पेयजल सुविधा, उसके बाद मनरेगा से बड़ा बड़ा सड़क, लंबा सड़क, नाला का निर्माण, जितना भी काम होता है पंचायत में वो हमने किया। अब रहा सवाल, इतना विकास करने के बाद भी अगर जनता अपना पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो मार ले, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। और मुझे कोई मुखिया पद का लालसा नहीं है। मैं स्वयं मुखिया बना, वो भी CPM के राज्य सचिव को हरा करके, और मैं अपने पत्नी को भी मुखिया बना दिया। अब तो कोई हमें लालसा तो है नहीं, हम सिर्फ इस बार खड़े हुए हैं और यह मेरा अंतिम चुनाव है। मैं हारा तब पर भी, जीता तब पर भी, मैं अगले वर्ष चुनाव नहीं लड़ूंगा। कारण जो इस 5 वर्ष में पंचायत में जो भी विकास नहीं हो सका है, इस 5 वर्ष में हम पूरा करके सिमरिया में जाके गंगा स्नान करके, और उप मुखिया को अगर मान के चलिए हम 2021 में चुनाव जीत गए। अगर 2 ही साल में जो मेरा 7-8 काम जो पेंडिंग है वो अगर हम 2 साल में पूरा कर लेंगे तो हम 2 साल के बाद हम मुखिया पद से इस्तीफा दे देंगे और उप मुखिया को चार्ज दे देंगे। चूँकि मुखिया बनने का शौक नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही लालसा है, जो हम अपने पंचायत को पेरिस बनावें, हम अपने पंचायत को दरभंगा टाउन से अच्छा बनावें, यही मेरा सपना। और अभी जो विरोधी हमारे लड़ रहे हैं उसको भी हमारे विरोधी ने लड़ाया है, जो मुसलमान का वोट तुम काटो, सहनी का वोट तुम काटो। हमारा एक जो है अर्ध पागल है, हमारे घर के बगल का आदमी को खड़ा कर दिया, जबकि 4 गो वोट नहीं है उसको। लेकिन जब उससे प्रश्न पूछा जो आप क्यों खड़ा किए उसको, तो आप नहीं पूछते हैं। गांव में एक मैसेज जाएगा जो पवन जी का परिवार का लोग विरोध कर रहा है, इसीलिए तो यही सब कुचक्र चल रहा है, षड्यंत्र हमारे विरुद्ध चल रहा है। लेकिन कंसी का आम जनता जो है होशियार है, समझदार है, सारे लोग जानते हैं। सिर्फ जनता में एक कमी हम देखते हैं, कंसी में नहीं, पूरे भारतवर्ष के जनता में, जो अगर कुत्ता बिलाड़ भी अगर चला जाए वोट मांगने के लिए तो यह प्रश्न नहीं पूछता है किसी से कि आखिर तुम्हारा क्या योगदान है समाज में, जो तुम मुखिया का वोट मांगने के लिए आए हो। जब हम कोरोना काल में मर रहे थे तुम कहाँ था? हमारा पोता का मुंडन था, बेटा बेटी की शादी थी, उस समय में तुम कहाँ था? हमारे हर दुख सुख में पवन चौधरी है तो तुम किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हो? लेकिन जनता ये बात नहीं कहती है। एक एक जनता कहे आप शांत रहिए ना, हम आप ही को वोट देंगे। तो वो आदमी समझता है जो पूरा गांव तो हम ही को कर रहा है, वोट आप ही को मिलेगा। एक बात मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ माइक पर, जो आप हमसे भी प्रश्न पूछिए, जो निर्वाचित मुखिया है उससे प्रश्न जनता को पूछना चाहिए, जो मैं आपको क्यों वोट दूँ, अभी तक आपने क्या किया। और जो पूर्व माने मुखिया है, जो कंसी पंचायत में 60 वर्ष तक राज किया, उससे पूछना चाहिए, जो आप 60 वर्ष में एक भी काम बताइए ना जो आपने क्या काम किया। सो नहीं पूछेगा कोई।
हाँ अहीं के वोट देव, अहीं के वोट देव, लेकिन वोट देते नहीं, वोट तो सब देते उसे देवी के, ये तो हमू बुझे छी। लेकिन इससे उसका मनोबल बढ़ता है, जो सारा जनता हमको कर रही है जो हम आप ही को वोट दें, यही बात है। और उषा देवी अपार वोट से चुनाव जीतेगी। कुछ बूथ है ऐसा सिंसेटिव बूथ होना चाहिए। आज भी हमने प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी से बात किया है और हमारी आज पहला बार मुलाकात हुई है, क्योंकि हम ब्लॉक नहीं जाते हैं, हमारा स्टाफ जाता है। तो हमने वीडियो को सारा बात कह दिया, जो आपको फन्ना बूथ पर सारा टाइट व्यवस्था रखिएगा, नहीं तो आम जनता को वोट गिराने नहीं देता है। तो यही स्थिति है। हम सिर्फ विकास पर विश्वास करते हैं, लोगों के काम करने पर विश्वास करते हैं। हम जात विशेष का राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए सारा धर्म एक समान है, सारा जात एक समान है और सभी के दुख सुख में शामिल होकर के हम लोगों का काम करना, यही मेरा विश्वास है। अगर उसके बावजूद भी जनता वोट दे तो मैं अभिवादन करूंगा, नहीं दे तब भी अभिवादन करूंगा। मुझे कोई मुखिया बनने का शौक नहीं है। जनता चुनाव हरा देगी। हम कोई बेरोजगार नहीं है, हम अपने विरोधी के तरह हम वकालत करते हैं। हमारा प्रैक्टिस 1.5 से 2 लाख रुपया महीना है। मुखिया बनने से तो हमारा लॉस होता है, जो हमारा प्रैक्टिस छूट जाता है। जूनियर के बदौलत मेरा वकालत चलता है। सर एक सवाल है, जैसे कि अभी विकास के क्षेत्र में अभी स्वास्थ्य और शिक्षा अहम मुद्दा हो रहा है लोगों के लिए, तो उसके विषय में कुछ हमको बताएं अपने पंचायत। जी। अभी वर्तमान में तो आप भी जानते हैं, जो 1.5 वर्षों से कोरोना काल में स्कूल बंद था। और कंसी पंचायत में मैं आपको जानकारी दूं, जो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो एक भी स्कूल नहीं था 2006 से पहले। मात्र एक प्राथमिक विद्यालय था हमारे टोला में, जो हम 2006 से 11 के बीच में 3 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया। और जो प्राथमिक विद्यालय था उसको मध्य विद्यालय करा करके अभी उच्च विद्यालय का निर्माण, जहाँ इंटर तक पढ़ाई होता है। और मनरेगा योजना से जिस स्कूल के कैंपस होकर के आम जनता माल जाल का आना जाना था, इससे पढ़ाई बाधित होता था, उस रास्ता को हमने ही बंद कर दिया। चारों तरफ जेल के बाउंड्री के तरफ बाउंड्री करवा दिया मनरेगा से। दोनों तरफ तोरण द्वार बना करके ग्रिल गेट लगा दिया और रास्ता बाहर से खोल दिया आम लोगों के लिए। चूँकि बाढ़ का क्षेत्र है, पोखर के साइड से रास्ता दे रहे हैं, तो कहीं हमारा माने नागरिक बाढ़ के पानी में डूब ना जाए, इसलिए पक्का स्नान घाट 12 लाख के एस्टिमेट मनरेगा से करवा दिए हैं। तो ये सारा काम इसलिए किए जो बच्चों का पढ़ाई ठीक ढंग से हो। मैं आपको बता दूं, पिछले सप्ताह मुझे जानकारी मिली, जो 1.5 वर्षों से स्कूल बंद था, अभी जो स्कूल खुला है तो सारा शिक्षक टाइम पर नहीं आता है और 11 बजे 12 बजे स्कूल आया, फेसबुक मोबाइल पर देखता रह गया, कोई भी विद्यार्थी को क्लास नहीं लेता है। मैं ठीक 8 बजे स्कूल पर चला गया और गेट बंद करवा दिया, एक भी टीचर को टपने नहीं दिया, क्योंकि कोई भी टीचर 10 बजे से पहले आया नहीं। उसके बाद आपातकालीन बैठक किया, एग्रीमेंट बनाया। और आज आपको बता दूं, खुशी की बात है, जो 10 दिनों से सारा टीचर 8:30 बजे आता है और मोबाइल ऑफिस में जमा करके क्लास लेता है। मैंने क्लियर कह दिया, तो तुम सरकार का पेमेंट उठाते हो, तुम बच्चा को नहीं पढ़ाओगे तो यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। टाइम पर नहीं आओगे तो यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाजिरी नहीं, तुमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ जाएगा। हाजिरी तो काटिए देंगे। अब जो है लगातार टीचर सब टाइमली जा रहा है, टाइमली पढ़ा रहा है, एक एक बच्चा खुश है। मैंने पूछा एक 9वां विद्यार्थी के छात्र से, व्हाट इज योर नेम, वो बता नहीं सका। व्हाट इज योर फादर्स नेम, कुछ नहीं बता सका। हम बोले तुम्हारा घर कहाँ है, तो कंसी। कंसी का मुखिया कौन है, तो पवन चौधरी, जबकि उषा देवी मुखिया है। मैंने सारे टीचर को कहा, जो 9th विद्यार्थी का यह हाल है, तुम पहले जो मूल विषय है वो पढ़ाओ, उसका नाम, बाप का नाम, दादा का नाम, घर, पता, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सब पहले सीखा। और ठीक 15 दिन के बाद एक एक
क्लास को मैं स्वयं जो निरीक्षण करूँगा। एक भी विद्यार्थी अगर कह दिया, जिस शिक्षक के क्लास के छात्र अगर ये सब सवाल का जवाब नहीं देगा तो उसको हम बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। अब सब पढ़ा रहा स्वास्थ्य का बात। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं था, हमने 6 बेड का हॉस्पिटल बनाया, लेकिन हॉस्पिटल का स्थिति अच्छा नहीं है। टाइमली कुछ हम लोगों के भय के कारण आते हैं डॉक्टर, 2 घंटा बैठे चल दिए, लेकिन वहाँ पर परमानेंट डॉक्टर की बहाली होनी चाहिए, नर्स की बहाली होनी चाहिए। जब हॉस्पिटल के अलावा उसके रहने के लिए माने कमरा भी उपलब्ध है तो यहाँ पर डॉक्टर है, दिन रात काम करें। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति ठीक नहीं है। स्कूल का भी व्यवस्था ठीक नहीं था, जिसको हमने ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सर अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं अपने मतदाताओं से एक ही अपील करना चाहूँगा, जो आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से मेरा प्रार्थना है, अपील है, जो अगर आप कंसी पंचायत में विकास देखना चाहते हैं, युद्ध स्तर पर काम देखना चाहते हैं, तो आप उषा देवी को वोट दीजिए। और नहीं विकास से कोसों दूर होना चाहते हैं तब हम दूसरे आदमी को वोट दीजिए। और कंसी पंचायत के जनता भी बहुत खूबसूरती के साथ और अच्छे ढंग से जानता भी है, जो सिर्फ पवन चौधरी ही है जो कंसी में काम होता है। जब जब पवन चौधरी मुखिया बनता है तो फंड ऊपर से गिरने लगता है, और जब हमारे विरोधी मुखिया बनते हैं तो काम नहीं करते हैं, यह कह करके तो अभी तो विकास का पैसे नहीं है। जबकि मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ, जो मंटू ठाकुर जो मुखिया थे 2011 से 16, उस समय का भी 52 लाख रुपया उनके खाता में पड़ा हुआ था। और 2016 से हमने जो 22 अक्टूबर 2018 को शपथ लिया 2.5 वर्षों के बाद, तो 2.5 वर्षों में भी 92 लाख रुपया पंचायत फंड में और 7 निश्चय में 2 करोड़ लमसम रुपया उन्होंने रुपया को आरती दिखला रहा था, काम नहीं किया और सारा पैसा हमने खर्चा किया। चूँकि उनको खर्चा करने के लिए कलेजा की आवश्यकता होती है, वो कलेजा नहीं है। हमने बहुत आश्चर्य लगा जब इतना खाता में पैसा देखा, तो हम पंचायत सेवक उनके समय में एक रमाकांत पासवान था, उनसे हमने पूछा, रमाकांत जी मंटू जी क्यों नहीं खर्चा किए पैसा? कहा जी सर अहाँ वाला करेजा नहीं चाहिए, पाई खर्चा करेला चेक काटेला करेजा के जरूरी हो, सो वही आदमी के करेजे नहीं चाहिए। आप पूछ सकते हैं, रमाकांत यही जवाब दिया। अरे आप हम मुखिया कोई हमको बनाता है जनता को काम करने के लिए, अगर मान के चलिए हम कुछ गलत करेंगे तब न जेल जाएंगे, हम पैसा सरकार का खा जाएंगे तब न जेल जाएंगे। सरकार के पैसा का आम सभा ग्राम सभा के माध्यम से जो योजना पारित होता हमने काम किया, इसमें डर किस बात का? और हमारे विरोधी डरते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए अभी घरे घरे बुआएंगे, किसी को पैर पकड़ेंगे, किसी को पैर छू करके प्रणाम करेंगे, यही काम करते हैं। हम लोग सिर्फ अपील करते हैं लोगों से, जो अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो मत दीजिए। हम तो क्लियर ने कहा, परसों भी घूम करके कहा, जो आप अगर मजदूरी करते हैं सुबह में 9 बजे, आप 5 बजे घर लौटते हैं, तो आपको मजदूरी मिलता है ना 400 या 500 रुपया। तो हम भी जो आपको 2.5 साल सेवा किए हैं, तो उसका एक मजदूरी वोट दीजिए ना। वो भी मजदूरी वोट हमारे लिए मत दीजिए, आप अपने लिए दीजिए। जो हम चुनाव जीतेंगे तो फिर आपका छूटा हुआ जो शेष काम रह गया है वो हम काम करेंगे। यह तो आप भी जानते हैं, जो 60 वर्ष स्वर्गीय विजयकांत ठाकुर जी हमारे पिता तुल्य गार्जियन समान, वह मुखिया थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। 52 वर्ष लगातार वो मुखिया रहे और 8 साल उनका भतीजा मुखिया रहा, कोई काम नहीं हुआ पंचायत में। अगर कोई काम करता है ये लोग, तो हम लोगों को क्या जरूरी था ये मुखिया बनने का? कोई जरूरी नहीं था। अच्छे छात्र थे, पढ़ते, कहीं IAS IPS कंप्लीट करते, लेकिन ये कपार जड़ल था जो मुखिया बने।
लेकिन उसके बावजूद भी जन सेवा का एक भावना है। हमारे शरीर के खून के एक एक कतरा में कंसी का विकास है। सिर्फ हम विकास से मतलब रखते हैं। कोई आदमी आता है जो मुखिया जी देखिए हमारे पूरा घर डूब गया है, एरिया नाला नहीं है, गए ऑन स्पॉट देखे और वहीं पर शुरू करवा देते हैं। एस्टीमेट बाद में बनेगा, अपना पैसा से बनवा दिए, फिर एस्टीमेट बना, ये हुआ, ये सब होता है। तो इसीलिए हम विकास से मतलब रखते हैं। अगर कंसी पंचायत की जनता चाहेगी तो उषा देवी को वोट देगी, और नहीं तो हम ज़्यादा घूम फिर नहीं करते हैं। हम चूँकि हम मुखिया हैं इसीलिए जीते हैं, ऐसी बात नहीं। जनता अगर चाहेगी तो वोट देगी। अब इसके लिए हम घरे घरे कुत्ता की तरह घूमते रहें, वोट दीजिए वोट दीजिए, ये सब काम हमने आज तक नहीं किया। दूसरी बात, यह मेरा 5वां माने नॉमिनेशन था। इस 5वां नॉमिनेशन में आप पता कर लीजिए, कभी भी हम धूम धड़का पब्लिक को लेकर के नहीं आए हैं, भीड़ नहीं जुटा है। कारण इसमें जो कोई भी जनप्रतिनिधि 25-50 हज़ार खर्चा करता है वो यूजलेस करता है। वह 50 हज़ार का चावल गेहूँ खरीद के गरीब में बांट देना। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी कि गरीबों को हम निरंतर बांटते हैं। बाढ़ आता है, कुछ आता है, किसी का घर में आग लग गया, सरकारी फंड बाद में मिले न मिले, हम अपने तरफ से 10 किलो चूड़ा खरीद लिए, गुड़ खरीद लिए, जाके पहुंचा देते हैं, पन्नी पहुंचा देते हैं। तो उसमें सार्थक खर्चा होगा। अब हम ये दिखावें जो हमारे पीछे 100 स्कॉर्पियो जा रहा है, आदमी भरा हुआ है, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। ये इस सोच के हम आदमी नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ 21 से जुड़ने के लिए।